हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमनिज़्म, मानवतावाद। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, किस प्रकार से हुई, है ना। तो मानवतावाद बेसिकली मानव विचारों पर आधारित है, मतलब कि इसमें मनुष्य को केंद्र बिंदु माना गया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जैसे जैसे अपना प्रोग्रेस किया, फलस्वरूप मनुष्य की औसत उम्र सीमा में काफ़ी वृद्धि हुई है और इसके साथ ही साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है। साइंस ने हमें जहां एक ओर इतने सारे फैसिलिटीज़, सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं, वहीं इसके दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के विध्वंसक अस्त्र शस्त्र, परमाणु एटम्स का भी निर्माण किया है, जिसके एक ही प्रयोग से मानव सभ्यता को समाप्त किया जा सकता है ना। तो इस अनोखे उपलब्धियों के बीच मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तो इस प्रकार से साइंस के थ्रू हमें जो भी सोर्सेज मिले हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हमें दिए गए हैं, उसके थ्रू मनुष्य के जीवन को सुखी नहीं बनाया जा सकता है। तो मनुष्य के जीवन को यदि रियल में सुखी बनाना है तो इसके लिए उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। उनके मूल्यों जैसे कि प्रेम, दया, सहानुभूति, सहयोग की भावना, है ना, इन सबको महत्व देना होगा। तो इसी उद्देश्य के फलस्वरूप मानवतावाद विकसित हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमनिज़्म से रिलेटेड पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम निम्न पॉइंट्स के थ्रू डिस्कशन करेंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा मीनिंग ऑफ ह्यूमनिज़्म, मानवतावाद का अर्थ। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सपोर्टर्स कौन कौन हुए, समर्थक कौन कौन हुए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ह्यूमनिज़्म, मानवतावाद की परिभाषा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमनिज़्म एजुकेशन, कि मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमनिज़्म एंड डिसिप्लिन, कि ह्यूमनिज़्म के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमनिज़्म एंड टीचिंग मेथड्स, ये मानवतावाद कौन कौन सी शिक्षण विधियों को महत्व देता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमनिज़्म एंड टीचर, कि इसमें शिक्षक की क्या भूमिका दी गई है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमनिज़्म एंड स्टूडेंट, कि इसमें शिक्षार्थी की क्या भूमिका रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्कूल, कि स्कूल कैसा होना चाहिए ह्यूमनिज़्म के अकॉर्डिंग। फिर लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमनिज़्म, मानवतावाद की विशेषताएँ। इसमें पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ह्यूमनिज़्म, मानवतावाद का अर्थ। द वर्ड ह्यूमनिज़्म इज़ द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टू ह्यूमनिज़्म, तो मानवतावाद शब्द अंग्रेजी के ह्यूमनिज़्म का हिंदी रूपांतरण है। द वर्ड ह्यूमनिज़्म डेराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ह्यूमनस, है ना। तो ह्यूमनिज़्म शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ह्यूमनस से हुई है, विच मीन्स ह्यूमन्स बींग्स, जिसका अर्थ होता है मानव प्राणी। हम लिटरली इसको समझें तो मानवतावाद में अपना दो शब्द से मिलकर बना है, मानवता और वाद से, है ना। तो मानवता कहने से क्या समझ में आता है कि इसमें मानव विचारों को वैल्यू दिया गया है, उनके इंटरेस्ट को, कि मनुष्य की रुचियों को, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है ना। उसके विभिन्न मूल्यों का इसमें सम्मान करना चाहिए, इसको वैल्यू इसको दिया जाना चाहिए, इसका बेसिक चीज़ यही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सपोर्टर्स ऑफ ह्यूमनिज़्म, मानवतावाद के समर्थक कौन कौन हुए। तो इसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सुमित्रानंदन पंत जैसे सपोर्टर्स, समर्थक हुए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ह्यूमनिज़्म, मानवतावाद की परिभाषा। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधाकृष्णन, मैन हैज़ बिकम द फिलोसोफर ऑफ मैन, कि डॉक्टर राधाकृष्णन के अकॉर्डिंग मनुष्य का दार्शनिक हो गया है, मतलब कि मानवतावादी दृष्टिकोण मनुष्य पर केंद्रित है। ए न्यू ह्यूमनिज़्म इज़ इमर्जिंग ऑन द हॉरिजन, कि एक नया मानवतावाद क्षितिज पर उदयमान है, मतलब कि यह प्रगति की ओर अग्रसर है। बट दिस टाइम ही इज़ इनकम्पासिंग द होल ऑफ ह्यूमैनिटी, किंतु इस बार वह संपूर्ण मानवता को अपने में समेटे हुए है। किंतु इस बार जो मानवतावाद है वह मुख्य रूप से मानव पर केंद्रित है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रूबेकर के अकॉर्डिंग, मानवतावाद मानव स्वभाव एवं मानवीय दृष्टिकोण पर बल देता है ना। ये ह्यूमनिज़्म एम्फेसाइजेस ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन एटीट्यूड,
से तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि मानवतावाद क्या है, ह्यूमन नेचर पर है और ह्यूमन पर्सपेक्टिव को ज़्यादा वैल्यू देता है, उस पर बल देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड एजुकेशन, मानवतावाद और शिक्षा के उद्देश्य। तो ह्यूमैनिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है बी सेंसिटिव टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स, मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। तो ह्यूमैनिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना है जो अपनी मानवीय समस्याओं को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग वह समस्याओं को सुलझाने के प्रति वह तत्पर हो, प्रयासरत हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेक ह्यूमन लाइफ हैप्पी, मानव के जीवन को सुखी बनाना भी क्या है, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग मैन फील हिज रियल डिग्निटी, मनुष्य को उसकी वास्तविक गरिमा की अनुभूति कराना भी क्या है, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और यह तभी संभव है जब मनुष्य की भावनाओं का सम्मान होगा, जब उनके मूल्यों को वैल्यू दिया जाएगा, है ना। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मनुष्य को उसकी वास्तविक गरिमा की अनुभूति कराना होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप द आइडियोलॉजिकल एंड थिंकिंग पावर ऑफ ह्यूमन, मानव की वैचारिक व चिंतन शक्ति का विकास करना। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी हो जाता है कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य की चिंतन शक्ति को विकसित किया जाए और उसमें तर्क क्षमता विकसित किया जाए, जिससे कि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रूथ अनट्रूथ इनकलकेट, कि व्यक्ति में सत्य असत्य विवेक की क्षमता उत्पन्न करना। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति में सत्य और असत्य के प्रति उसमें जानने की समझ विकसित हो, उसमें विवेक क्षमता अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो शिक्षा के माध्यम से, है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में सत्य असत्य और विवेक की क्षमता उत्पन्न करना भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमैनिज्म एंड करिकुलम, मानवतावाद और पाठ्यक्रम। तो ह्यूमैनिज्म के अकॉर्डिंग इसमें करिकुलम में निम्न चीज़ों को शामिल किया गया है, जिसमें से कोर्स कंस्ट्रक्शन शुड बी विदाउट प्रेजुडिस, कि पाठ्यक्रम निर्माण बिना किसी पूर्वाग्रह के हो। मतलब कि इसमें मानव स्वभाव को मुख्य रूप से स्थान दिया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम में मानव कल्याण जैसी तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर फिजिकल डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन शुड बी इन द कोर्स ऑफ एक्सरसाइज योगा इट्स। तो इसमें साथ ही साथ इसमें शारीरिक विकास के लिए फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बच्चे में शारीरिक शिक्षा जैसे कि व्यायाम है, योग है इत्यादि को पाठ्यक्रम में करिकुलम में भी शामिल किया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके बुक्स में आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आपकी संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित रख सके और साथ ही साथ इसमें वैज्ञानिक विषयों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ताकि बच्चे में तर्क विश्लेषण की उसमें लॉजिकली थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप हो करके। अब नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमैनिज्म एंड टीचिंग मेथड्स, मानवतावाद और शिक्षण विधियाँ। तो इसमें ह्यूमैनिज्म के अकॉर्डिंग निम्न शिक्षण विधियाँ यूज़ की गई हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है चाइल्ड्स मेंटल स्टेट, बालक की मानसिक अवस्थाएं। तो इसमें ह्यूमैनिज्म के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स में इसमें बालक की मेंटल स्टेट को ध्यान में रखते हुए टीचिंग मेथड्स को यूज़ किया जाना चाहिए ह्यूमैनिज्म के अकॉर्डिंग। वहीं इसके नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक प्रोसेस की वैज्ञानिक प्रक्रिया। इसमें साइंस अपना क्या है क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से होता है, तो टीचिंग मेथड्स भी इसी प्रकार का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, मानवतावादी उपागम, है ना, कि इसमें टीचिंग मेथड्स में मानव मूल्यों को भी वैल्यू दिया जाना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स को यूज़ किया जाना चाहिए मानवतावाद के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है टीचर प्लेस, इसमें ह्यूमैनिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षक की भूमिका। तो मानवतावाद में टीचर्स को इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया गया है ना, शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है ना। इसमें टीचर से यह भी अपेक्षा किया जाता है इसमें टीचर को सिर्फ अपने विषय में विद्वता न होकर बल्कि इसके साथ ही साथ उसका जो विद्यार्थियों के साथ व्यवहार है वो प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए, क्योंकि टीचर बच्चे के विकास में सहायक होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट प्लेस, इसमें शिक्षार्थी की भूमिका, है ना। तो ह्यूमैनिज्म के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिस्ट्स बिलीव दैट हाउ स्टूडेंट्स शुड बी द डेवलप्ड सो दैट देयर इनर स्ट्रेंथ कैन बी फुली डेवलप्ड। मानवतावादियों का ऐसा मानना है कि छात्रों का विकास
इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि उसकी आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो सके, है ना। इसमें ह्यूमैनिज्म बच्चे को सिर्फ एक हाड़ मांस से निर्मित मनुष्य ही नहीं समझता, बल्कि ऐसा भी मानता है कि जो भी बच्चे के अंदर एक सुपर पावर होती है, यह भी ह्यूमनिज्म मानता है। तो इसमें बच्चे के आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास करने पर बल दिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मानवतावाद और अनुशासन, ह्यूमनिज्म एंड डिसिप्लिन। तो इसमें ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, है ना। तो मैन मस्ट रिमेन इन सेल्फ डिसिप्लिन रूल। इसमें मनुष्य को स्व अनुशासन में रहना चाहिए, इस पर बल दिया गया है। इसमें मानव विचारों को महत्व दिया गया है और उसको बोलने की स्वतंत्रता, उसको अपना अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता देता है ना। और साथ ही साथ इसमें सेल्फ डिसिप्लिन पर बल दिया जाता है। यदि व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो वह क्या है, सभी अपना अपना मनमानी करेंगे, है ना। इससे समाज में कोई व्यवस्था नहीं रहेगी और इससे क्या है, हम मनुष्य को ही प्रॉब्लम होगा, है ना। तो इसमें सेल्फ डिसिप्लिन पर एम्फेसाइज किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल की ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग स्कूल कैसा होना चाहिए, है ना। तो इसमें मेंटल स्टेट ऑफ चाइल्ड, बालक की मानसिक अवस्था, मतलब कि इसमें स्कूल में ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि वह बालक के अनुकूल हो, है ना, बालक के मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग हो, है ना। और साथ ही साथ इसमें साइंटिफिक प्रोसेस की वैज्ञानिक प्रक्रिया, है ना। तो स्कूल में वैज्ञानिक प्रक्रिया भी अपनाई जानी चाहिए, ऐसा ह्यूमनिज्म मानता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमनिज्म, मानवतावाद दर्शन की विशेषताएं। तो ह्यूमनिज्म की निम्नलिखित क्वालिटीज़ हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमनिज्म गिव्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंस टू ह्यूमन, कि मानवतावाद मानव को सबसे अधिक महत्व देता है, क्योंकि ह्यूमनिज्म में मनुष्य के विचारों को अधिक महत्व दिया गया है ना। इसमें मनुष्य केंद्र बिंदु है। तो इस प्रकार से ह्यूमनिज्म का एक क्वालिटीज़ यह भी हो जाता है कि इसमें मानवतावाद में मानव को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है गॉड इज़ अ पार्टनर इन ह्यूमन क्रिएशन वर्क, कि मानव सृजन कार्य में ईश्वर का साथी है। इसमें ह्यूमनिज्म ऐसा कहता है कि मानव ईश्वर की छाया में बना है, तो इस प्रकार से मानव सृजन कार्य में ईश्वर का साथी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन्स हैव द एबिलिटी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, मानव में अपनी समस्याओं को सुलझाने की योग्यता है। तो इसमें ह्यूमनिज्म ऐसा मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी समस्याओं को सुलझाने की योग्यता होती है ना। सभी मनुष्य जो है अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग वह अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। तो इस प्रकार से एक क्वालिटीज़ यह भी हो जाता है कि मनुष्य को अपनी समस्याओं को सुलझाने की योग्यता होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन इज़ द क्रिएटर ऑफ हीज हर ओन वैल्यूज़, कि मानव अपने मूल्यों का सृष्टा स्वयं है। इसमें ह्यूमनिज्म ऐसा मानता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है ना, कि वह अपने मेहनत के बल पर अपना भाग्य का निर्माण कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमनिज्म कंसीडर्स मैन टू बी फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल, कि मानवतावाद मनुष्य को लचीला तथा परिवर्तनशील मानता है। मतलब कि इसमें मनुष्य अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग वह अपने आप को ढाल लेता है। उसमें एडजस्टमेंट की क्वालिटीज़, उसमें अपने वातावरण को समायोजन करने की एबिलिटीज़ होती है ना। तो इस प्रकार से ह्यूमन अपने नेचर को चेंज कर सकता है, अपनी प्रकृति को अपने स्वभाव में वह परिवर्तित कर सकता है, जो कि इसका एक मुख्य क्वालिटीज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वालिटीज़ है ह्यूमैनिटी मस्ट बी गिवन फ्रीडम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के विकास के लिए मानव को स्वतंत्रता देनी होगी, है ना। इसमें ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसको बोलने की स्वतंत्रता, उसको कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी तो वह अपने अंदर जो भी उसकी क्वालिटीज़ है, जो भी उसकी पावर्स है, उसको वह यूज़ कर सकेगा, है ना। इस प्रकार से ह्यूमनिज्म ऐसा मानता है कि मनुष्य उस समय ही अपनी अंदर की निहित योग्यताओं को यूज़ कर सकता है जबकि उसे स्वतंत्रता मिलेगी, है ना। इस प्रकार से इसमें ह्यूमनिज्म का एक क्वालिटीज़ यह भी हो जाता है कि इसमें मानवता के विकास के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता देनी होगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास पर मिल जाएगा।
और साथ ही साथ आप इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो में आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि इस टाइप के वीडियोस आपके पास पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।